1971 क्रिसमस की पूर्व संध्या। दुनिया भर में लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन अमेज़न के घने जंगलों के ऊपर आसमान में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इतिहास बन जाएगी। एक यात्री विमान जो उड़ान के दौरान अचानक गायब हो गया। खोज अभियान चला, मलबा मिला, लाशें मिलीं और फिर घोषणा हुई, कोई भी जीवित नहीं बचा। लेकिन 11 दिन बाद अमेज़न के जंगल से एक 17 साल की लड़की चलती हुई बाहर निकली। यह कहानी है जूलियाने कोएप्के की, उस लड़की की जिसने मौत को हराने से इनकार कर दिया। ये उड़ान थी लांसा फ्लाइट 508। रास्ता लीमा से पुकाल्पा, पेरू। विमान में कुल 92 लोग सवार थे। उन्हीं में से एक थी 17 वर्षीय जूलियाने कोएप्के, जो अपनी मां के साथ क्रिसमस मनाने जा रही थी। जूलियाने कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसके माता पिता जीव विज्ञानी थे। उसका बचपन अमेज़न के जंगलों में बीता था। शुरुआत में उड़ान सामान्य थी, लेकिन जैसे ही विमान अमेज़न के ऊपर पहुंचा, मौसम अचानक बदल गया। काले बादल, तेज हवा, बिजली की चमक, डर हवा में फैलने लगा। और फिर एक भयानक पल, बिजली ने विमान को सीधा टक्कर मारी। एक जोरदार धमाका हुआ, विमान हवा में ही टुकड़ों में बिखर गया। लोग, सीटें, सामान, सब कुछ आसमान से गिरने लगा। जूलिया ने अपनी सीट से बंधी हुई थी और अगले ही क्षण वह 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रही थी। उसके चारों ओर सिर्फ हवा की चीख थी। फिर अचानक सब कुछ काला हो गया। जब जूलियाने को होश आया तो वह अमेज़न के घने जंगल में पड़ी थी। एक आंख सूजी हुई, हड्डी टूटी हुई, शरीर पर गहरे जख्म। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं। उसने आवाज लगाई, लेकिन जंगल ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसे एहसास हुआ, वह अकेली जीवित बची है। अमेज़न जंगल सुंदर जरूर है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। जहरीले सांप, खूंखार कीड़े, घातक संक्रमण। जूलियाने के घावों में कीड़े पड़ गए थे। हर कदम दर्द से भरा था, हर रात डरावनी। लेकिन उसे अपने माता पिता की सीख याद आई, जहां पानी हो वहां जीवन होता है। वह एक छोटी नदी के साथ चलती रही, न खाने को कुछ, न दवा, बस जीने की जिद। 11 दिन, 11 रातें, भूख, बुखार, कमजोरी। फिर एक दिन उसे कुछ दिखाई दिया, एक छोटा सा झोपड़ा और पास में एक नाव। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। वह वहीं गिर पड़ी। अगली सुबह कुछ स्थानीय लोग वहां पहुंचे। उन्होंने एक लड़की देखी, गंभीर रूप से घायल लेकिन जीवित। उन्होंने तुरंत मदद की, उसे नदी के रास्ते अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने कहा, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। जूलिया ने बाद में खुद एक जीव विज्ञानी बनी। उसने अपनी कहानी दुनिया को सुनाई और साबित किया, ज्ञान, साहस और उम्मीद मौत से भी बड़ी होती है। यह कहानी सिर्फ जंगल से बचने की नहीं है, यह कहानी है कभी हार न मानने की, क्योंकि कभी कभी जिंदगी वहीं से शुरू होती है जहां सब कुछ खत्म हो चुका होता है।